तुझे आज स्कूल नहीं जाना? नहीं दीदी, आज मेरी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है मतलब क्या हो गया तुझे? पता ही नहीं दीदी, रात से उल्टी आ रही, बुखार आ रहा। कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर। मैं मालिक के घर ना काम करने के लिए जा रही हूँ। आते वक्त ना मैं उनसे पैसे लाके ना तेरी दवाई ले आऊंगी। ठीक है दीदी, स्कूल में सर जी ने पैसे भी मांगे हैं। पैसे मांगे हैं? लेकिन किस लिए? मुझे नई ड्रेस और किताब दे रही हैं। अच्छा ठीक है छोटू, कोई बात नहीं, मैं करती हूँ उसका भी इंतजाम। ठीक है दीदी। अच्छा ठीक है, तू ना आज आराम कर लेना, स्कूल तू कल चले जाना। ठीक है दीदी, कल को चला जाऊंगा। चल ठीक है, तू ना आराम कर, अब मैं भी चलती हूँ काम करने के लिए। मैंने अपने भाई से बोल तो दिया कि मैं उसकी दवाई और स्कूल के लिए पैसे ले आऊंगी, लेकिन मैं लाऊंगी कहाँ से? मालिक से तो मैंने कुछ दिन पहले पैसे लिए ही थे, अब वो तो मुझे पैसे देंगे ही नहीं। अब मुझे ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे ना कुछ और काम ढूंढना पड़ेगा। साहब, मुझे क्या आपके यहाँ काम मिल जाएगा? नहीं, यहाँ कुछ काम नहीं है। साहब, आपने मुझे कुछ काम दे दो, आप ऐसा मत बोलो। मैंने कहा ना कोई काम नहीं है, मेरे मजदूर आ रहे हैं काम करने। और वैसे भी तू लड़की है, तू कहाँ कर पाएगी सही से काम। साहब, मैं ना काम करने में जी जान लगा दूंगी, आप मुझे काम दे दो, क्योंकि मुझे ना पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे तुम गरीबों की आदत यही बुरी लगती है कि तुम किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाते हो। साहब, आप ना इस बात को सही कह रहे हो। क्या है ना, भगवान हमें उस मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है, मैं आपके सामने ना गिड़गिड़ाना पड़ता है। देख, तेरी जमाना वाद से ज़्यादा चल रही है। तू जाती है यहाँ से या बेइज्जती करके निकालूं? नहीं साहब, आपको बेइज्जती करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ना ऐसे ही चली जाऊंगी। जब ऐसी चली जाएगी तो मेरा मुंह क्यों देख रही है? जा यहाँ से। ठीक है साहब। हेलो, अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें तो आना पड़ेगा, मेरा काम बीच में पड़ा है, वरना दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ऐसी बात है तो। अरे यार, मजदूरों ने तो आने से मना कर दिया, अब मैं क्या करूं? अरे हाँ, वो लड़की जात ढूंढने गई होगी, मुझसे करवा लेता हूँ अपना काम। अरे लड़की रुक। क्या हुआ साहब? अरे वो ना, मैंने तुझे वापस भेज दिया था, वो तुझे काम करना है, अब मेरे मजदूर नहीं आ रहे। क्या सच में साहब? हाँ सच में, और वो काम तुझे जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है साहब, मैं ना उस काम को टाइम से पहले कर दूंगी। ठीक है तो फिर चल। ये कैसी दुविधा है, कैसी ये विपदा है, ये धर्म है या बलिदान है। अपने ही अपनों के सुख लेके दुख देने अधर्म है ये या
इतनी जल्दी सारा काम हो गया? हाँ, वो क्या है ना, अभी ना मुझे कहीं और भी काम करने के लिए जाना है। अरे वाह लड़की, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी तू इतनी जल्दी काम कर देगी। साहब, जिसके सिर पे घर की जिम्मेदारियां होती है ना, वो कुछ नहीं देखता, बस काम की धुन में लगा रहता है। ये बात तो ठीक है, लेकिन तू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे बहुत गलत बोला था। कोई बात नहीं साहब। चल ठीक है, ये ले अपनी मजदूरी के पैसे। धन्यवाद साहब। अरे, ये तो 200 ही रुपए हैं, बाकी के पैसे मैं अब कहाँ से लाऊंगी? मुझे ना साहब से ही मांगने पड़ेंगे। अरे आ गई तू, ये टाइम है तेरा आने का। साहब, आप ना मुझे माफ कर दो, मैं आपको सब बताती हूँ। बस कर, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अच्छे से पता है, सुना देगी कोई बहाना। साहब, वो ना मेरे भाई की ना आज तबीयत खराब थी, इसलिए लेट हो गई मैं आने में। मुझे पता था तू ऐसे ही बोलेगी। तनख्वाह लेने के टाइम पे तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाती है, और जब काम करने का नाम आता है कभी तेरी तबीयत खराब हो जाती है और कभी तेरे भाई की तबीयत खराब हो जाती है। साहब, ऐसा नहीं है, मैंने सच कह रही हूँ। बस रहने दे, मुझे सब पता है तू कितना झूठ बोल रही है और कितना सच बोल रही है। अगर आपको ना मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप रहने दो। एक तो तू झूठ बोल रही है और ऊपर से घमंड दिखा रही है। साहब, ऐसी बात नहीं है, बस मैं तो आपको बता रही थी। सब पता है मुझे, क्या बात है क्या बात नहीं। देख, मैंने तो ये लास्ट बार समझा रहा हूँ, या तो टाइम से आना सीख जा, वरना मैं तो काम से निकाल दूंगा। नहीं साहब, आप ऐसा मत करना, मैं ना हर रोज टाइम से जाया करूंगी। अच्छा चल ठीक है, काम कर ले जाकर, सुबह से काम ऐसे ही पड़ा है और दोपहर हो गई। ठीक है साहब, मैं कर दूंगी काम। वो ना, मैं ये कह रही थी कि आप मुझे 300 रुपए दे देते। क्या 300 रुपए? लेकिन किस लिए? घर पर ना मेरे भाई की तबीयत खराब है और उसके लिए दवाई लेके जानी है, उसकी रात से बहुत तबीयत खराब हो रही है। बस स्टार्ट हो गया तेरे को नाटक। याद कर, अभी मैंने तेरे पीछे पैसे दिए थे या नहीं दिए थे? साहब, मैं आपसे ज्यादा पैसे थोड़ी मांग रही हूँ, बस मैं आपसे 300 रुपए मांग रही हूँ, आप पैसे दे दीजिए। देख, मैंने ना तुझे पिछले महीने के सारे पैसे दे दिए थे और इस महीने काम पर आते हुए सिर्फ तुझे 1 दिन हुआ है। अब मैं तुझे एडवांस पैसे तो दूंगा नहीं। साहब, मैं मजबूरी में ही तो मांग रही हूँ, और वैसे भी आपको ना मजबूरी में पैसे दे देने चाहिए। अच्छा, अब मैं तेरी मजबूरी देखता रहा हूँ। चल, मुझे भी मजबूरी है, ला 5 लाख रुपए दे। साहब, आप मेरी गरीबी और मजबूरी का ना मजाक मत बनाओ। अच्छा, मैंने तुझसे ये बात कह दी तो तुझे मजाक लगने लगा, और तुझे रोज रोज नाटक करती है, उसे मैं कब तक बर्दाश्त करूं? साहब, मैं ना आपके यहाँ बहुत दिनों से काम करती हूँ, अगर आप मुझे पैसे दे भी दोगे तो क्या मैं उन्हें लेके भाग जाऊंगी? आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना। देख, तू ये फालतू की बकवास ना करे तो ये अच्छा है, मुझे ना कोई भरोसा नहीं है तुझ पर। साहब, मैं ना आपके घर में कई सालों से काम करती हूँ, आप मेरे बारे में ऐसा मत बोलो। अच्छा चल ठीक है, तू मुझे ये बता, अभी जो 4 दिन पहले पैसे दिए थे, तूने उन पैसों का क्या किया? आप ना मुझे महीने के 2000 रुपए देते हो, और उसमें ना मुझे अपने भाई की फीस भी जमा करनी पड़ती है और घर का राशन भी लाना पड़ता है। अच्छा, तुझे पता है एक मामूली इंसान के लिए ना 2000 रुपये बहुत ज्यादा होते हैं। महंगाई ज्यादा हो गई है ना, मैं तो बस अपने भाई की फीस भरती हूँ और घर का राशन लाती हूँ, इसी में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। देख, तुझे ना इन्हीं पैसों में गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि तू बहुत गरीब है। और हाँ, तू ना अपने भाई को पढ़ाना बंद कर दे। लेकिन साहब क्यों? वो पढ़ना चाहता है, उसे ना पढ़ना बहुत पसंद है। अरे होगा पसंद, इस जमाने में ना किसी के पास इतना पैसा नहीं रखा जो अच्छे से पढ़ सके, और तू तो फिर भी गरीब है। साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ना उसे जरूर पढ़ाऊंगी,
ताकि वो अपनी जिंदगी संवार सके। अरे बकवास बंद कर। तुझे पता है पढ़ाई में कितने पैसे लगते हैं? अभी तो 100-200 रुपये में पढ़ाई हो जाती है, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए ना लाखों रुपए की जरूरत होती है। साहब मुझे ना चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं ना उसकी पढ़ाई जरूर करवाऊंगी। बस यही तो कमी होती है तुम जैसे गरीबों के दिमाग की। कोई बात नहीं साहब, अब ना मैं घर का काम कर लेती हूँ, वैसे आने में मुझे बहुत देर हो गई। हाँ चल ठीक है, कर ले काम। ठीक है साहब। दीदी आ गई तुम? हाँ छोटू, मैं आ गई। दीदी तुम मेरी दवाई ले आई? नहीं छोटू, मैं तेरी दवाई नहीं लाई। मुझे ना 200 रुपए मिले थे और उसमें मुझे तेरी स्कूल की फीस भी भरनी है। दीदी अब कैसे होगी? सब ठीक हो जाएगा। तुझे ना आज मैं भरपेट खाना खिला दूंगी और तेरे सर पे ना पट्टी रख दूंगी, तो तेरा बुखार भी उतर जाएगा। और जो पैसे मिले हैं ना, उससे मैं तेरी स्कूल की फीस भर दूंगी। ठीक है दीदी। चल ठीक है, अब तू ना आराम कर ले, मैं खाना बना लेती हूँ। अरे नौकरानी इधर आ। जी साहब, कहिए। अरे वो ना, मैं तुझसे ये कह रहा था, आज मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा। साहब मैं कुछ समझी नहीं, आप तो महीने के लास्ट में पैसे देते हो ना? अरे हाँ, मैं तुझे महीने के लास्ट में पैसे देता हूँ, लेकिन आज ना मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा। साहब मैं कुछ समझी नहीं। मैं ना उस तरह की लड़की नहीं हूँ साहब।
देख, इस दुनिया में पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर तुझे पैसे चाहिए तो तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। साहब आप ना चुप रहिए, आप मेरी गरीबी का इस तरह फायदा मत उठाइए। अरे मैं तेरी गरीबी का फायदा नहीं उठा रहा, मैं तो तुझे इतने पैसे दे रहा हूँ बस एक छोटे से काम के। साहब आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप ना चुप होके सो जाइए, क्योंकि ये सब ना आप शराब के नशे में बोल रहे हो। नहीं, मैं ऐसा शराब के नशे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं होशो हवास में बोल रहा हूँ। साहब छोड़िए, आप बदतमीजी मत कीजिए। अच्छा तो क्या करेगी तू? साहब आप जो भी कर रहे हो ना ठीक नहीं कर रहे हो। मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैं तुझे पैसे दे तो रहा हूँ। साहब आप छोड़ दीजिए, वरना मैं ना आप पर हाथ उठा दूंगी। तू हाथ उठाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? देख, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। साहब मैं गरीब हूँ, लेकिन मुझे ना अपनी इज्जत प्यारी है। मैं इन पैसों के लिए इतनी नहीं कर सकती। इस जवान को ना थोड़ा कम चला। तुझे चांटा ना भारी पड़ेगा। दीदी क्या हुआ? शाम से पहले क्या हुआ गई? अरे वो ना, अब मैं साहब के यहाँ ना काम करने के लिए नहीं जाऊंगी। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, वो ना तेरे बताने की चीज नहीं है। बस मैं अब काम पे नहीं जाऊंगी, काम मैंने छोड़ दिया है। लेकिन दीदी क्या हुआ? मैंने तुझसे कहा ना, बताने की बात नहीं है। दीदी अब कैसे होएगा? तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं कहीं और काम देखने चले जाऊंगी कल। ठीक है दीदी। चल ठीक है, अब तू पढ़ाई कर ले, मैं घर का काम कर लेती हूँ। दीदी जाना नहीं काम देखने? बस छोटू, मैं जा ही रही थी काम देखने के लिए। और हाँ, तू ना आज स्कूल चले जाना। अगर मुझे कहीं काम मिल गया ना तो शाम को आने में देर हो जाएगी। ठीक है, मैं चला जाऊंगा स्कूल। देख, तुझे ना ये बैग बहुत होशियार से ले जाना है, क्योंकि इसमें बहुत लाखों का सामान है। अरे भाई फिक्र क्यों कर रहे हो, मेरे हो तो ये। फिकर की तो बात है, अगर ये सामान बॉस के पास नहीं पहुंचा ना तो बॉस हमें मार देगा। अरे भाई मुझ पे भरोसा करो, ये तो बताओ इसमें है क्या? गाने गाने या ड्रग्स भी है इसमें? अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये लोग कौन है? लगता है ये कुछ गलत काम कर रहे हैं। मैं इनकी बातें ना चल के सुनती हूँ। हाँ, इसमें ड्रग्स भी है और गैर कानूनी गन भी है। अच्छा भाई ठीक है, इस सामान को संभाल के ले जाना पड़ेगा मुझे। अरे ये तो बहुत ज्यादा गलत काम कर रहे हैं, मुझे ना पुलिस को बताना पड़ेगा जाके। हाँ, किसी को ना कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना बॉस हमें जान से मार देगा। अरे लगता है इस लड़की ने हमारी बात सुन ली।
लड़की, तूने सबसे बड़ी गलती कर दी हमारी बात सुनकर। देखो, तुमने ये सब काम बहुत गलत कर रहे हो। ये सब काम सही नहीं है। बस कर, हमें सब पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अब तू नहीं बचेगी। नहीं, तुम मुझे मत मारना। मेरा ना एक छोटा भाई है, अगर तुमने मुझे मार दिया ना तो फिर उसका क्या होगा? देख, हमें उस चीज का कुछ नहीं पता। हम किसी का भाई या बहन किसी का कुछ नहीं देखते। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं, तुम ऐसा मत करना। देख, हम तुझे छोड़ देते, लेकिन तूने हमारी सारी बात सुन ली। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। रब्बा वे, रब्बा वे, ओ रब्बा वे, रब्बा वे। दीदी, क्या हुआ तुम्हें? उठो। उन्होंने तुम्हें क्यों मार दिया? मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। तुम मुझे पढ़ाना चाहती थी, मैं अब खूब पढ़ूंगा। साहब, आप मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या गलती कर दी? गलती तो ना बहुत बड़ी की है। एक बहन का उसके भाई से साथ छुड़वा दिया। सर, आप भी कैसी बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा तो सुनो, उस दिन तुमने जिस लड़की की गोली मारी थी ना, मैं उसी का छोटा भाई हूँ। क्या तुम उस लड़की का भाई हो? हाँ, मैं उसी का भाई हूँ। अब मैं उसकी मौत का बदला लूंगा तेरे से। देखो, तुम मुझे मत मारो। उस लड़की ना उस दिन हमारी सारी बातें सुन ली थी। अगर हम उसको नहीं मारते तो वो हमारा बॉस हमें मार देता। अच्छा, जो गलत काम कर रहा था उसका तुमने साथ दिया, और जो अच्छा काम कर रहा था मेरी दीदी, उसे तुमने मार दिया। मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने जो भी किया गलत किया, लेकिन मैं आगे से ना ये सारे काम छोड़ दूंगा। नहीं, जिस तरह तुमने मेरी दीदी को नहीं छोड़ा था ना, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। You already know. We roll.